हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 को 5वें प्रश्न तक हल किया था। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज की वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको किनारे जो आई बटन दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं छठवें प्रश्न की। छठवें प्रश्न में कह रहा है कि OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B व C इस प्रकार हैं कि AB PQ के समांतर है, AC PR के समांतर है। तब सिद्ध कीजिए कि BC QR के समांतर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिगर भी दिया गया है, इस फिगर को समझते हैं। उसने कहा है कि OP, OQ और OR पर 3 बिंदु स्थित हैं। कौन कौन से? A, B व C। तो देखो, ये हो गया आपका OP, ये हो गया आपका OQ, ये हो गया आपका OR। OP पर बिंदु A है, OQ पर बिंदु B है, OR पर बिंदु C है। ठीक है, उसने कहा है कि AB PQ के समांतर है। तो ये हो गया आपका AB और ये हो गया आपका PQ। AB PQ के समांतर है। फिर उसने कहा है कि AC PR के समांतर है। ये हो गया आपका AC और ये हो गया आपका PR। AC PR के समांतर है। तब आपको सिद्ध करना है कि ये जो BC है वो QR के समांतर होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसका सलूशन क्या होगा। एक एक पॉइंट को पकड़िए। सबसे पहले हम AB और PQ की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया AB और ये हो गया PQ। AB और PQ कहाँ पर है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। OPQ, अगर हम OPQ इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें AB और PQ दोनों मिल जाएंगे। तो इस त्रिभुज को मैं अलग से बना लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया Q। OP पर बिंदु A है ना, OP पर बिंदु A है और OQ पर बिंदु B है। तो ये हो गया B, A को B से मिला दिया। ठीक, उसने कहा है कि AB PQ के समांतर है। तो अगर AB PQ के समांतर है तब हमें एक प्रमेय याद आता है। कौन सा? थेल्स का प्रमेय, जिसे हम लोग आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में BPT बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तब वो रेखा बची हुई दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देता है। ठीक है, तो हम लोग इस वाले त्रिभुज में BPT प्रमेय लगाने वाले हैं, BPT थ्योरम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे त्रिभुज OPQ में AB समांतर है PQ के। ये हमें दिया गया है, ठीक है। अगर AB PQ के समांतर है तब क्या होगा? OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। ठीक है, तब समानुपातिकता के प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? OA बटे में AP बराबर OB बटे में BQ। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। AC PR के समांतर है, तो AC यहाँ पर है और PR यहाँ पर है। इसका मतलब हम अब की बार त्रिभुज OPR की बात करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे तथा त्रिभुज OPR में क्या है? AC समांतर है PR के। ये हमें गिवन है, ये दिया गया है। ठीक है, ओके, फिर से वही काम करेंगे। तब देखो ध्यान से, ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया R। तो OP इसको बोल देते हैं अब की बार R। इस त्रिभुज को मैं अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, OP पर बिंदु A है और OR पर बिंदु C है। तो ये हो गया C। ठीक है, तो AC किसके समांतर है? PR के। तब क्या होगा? OA बटे AP बराबर OC बटे CR। तो लिख लो, तब OA बटे AP बराबर OC बटे CR। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2 और यहाँ लिख दीजिए आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, यानी BPT से। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो। इसका बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो आप बोल दीजिए समीकरण 1 व
2 से क्या हो जाएगा भाई, OB बटे में BQ बराबर OC बटे में CR। इतना समझ में आ गया। अब देखो अब मैं ये जो त्रिभुज बच रहा है OQR इसको बनाता हूँ, देखो ध्यान से, OQR, ठीक है। OQ पर बिंदु B है तो ये हो गया बिंदु B, OR पर बिंदु C है तो ये हो गया बिंदु C, इसको मिला दीजिए, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता है कि BC QR के समांतर है, लेकिन अगर हम कह दें कि भाई BC QR के समांतर है तब क्या होगा, तब OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर किसके होगा, OC बटे CR के, OC बटे CR के। आपने एक थ्योरम और पढ़ा था, वो क्या था कि अगर किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है तब तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर होती है। मतलब ये कि अगर हमें भुजाओं का अनुपात दिया गया है तब हम लोग इन दोनों को समांतर दिखा सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, यानी आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भुजाएं समानुपाती हैं, अतः समानुपातिकता के विलोम से हम बोल सकते हैं BC समांतर होगा किसके, QR के। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना आता है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी, और अगर ये दोनों समांतर हैं तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना लिख सकते हैं। तो हमें ये पता है कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना है, तो हम कह सकते हैं कि BC क्या है, QR के समांतर है, ठीक है। तो ये था आपका छठा प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सबसे पहले प्रमेय 6.1 क्या है? अभी तक जो हम लोग समानुपातिकता का प्रमेय पढ़ते हुए आ रहे हैं वही आपका प्रमेय 6.1 है। समानुपातिकता का प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर है तो वो रेखा त्रिभुज की बची हुई दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है, ठीक है। तो इसी प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को बराबर भागों में बांट देती है, मतलब समद्विभाजित कर देती है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, आप कोई त्रिभुज मान लीजिए, ये हो गया आपका त्रिभुज। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ठीक। कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लीजिए कि AB का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, D है। यहाँ से जब आप एक समांतर रेखा खींचेंगे त्रिभुज की दूसरी भुजा के, तो ये रेखा क्या करेगी, त्रिभुज के तीसरी भुजा को बराबर भागों में बांट देगी। कहने का कुल मतलब ये है कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में बिंदु D AB का क्या है, मध्य बिंदु है। AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ऐसा है तब क्या होगा, तब AD बराबर DB होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये पॉइंट इस पूरी भुजा का मिडिल पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है तो ये क्या करेगा, बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। तथा उसने कहा है कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहां से जब आप एक रेखा खींचोगे दूसरी वाली भुजा के, वो क्या होगी, समांतर होगी। तो ये भी आपको दिया गया है कि DE समांतर है किसके, BC के, ठीक। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है क्या, कि ये रेखा इस तीसरी वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब आपको सिद्ध करना है कि AE बराबर क्या, EC। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। कर लें तो देखो, आप बोलोगे समानुपातिकता
के प्रमेय से। इतना लंबा ना लिख के आप बीपीटी लिख सकते हैं, ठीक है, बीपीटी से। अब देखो समानुपातिकता का प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर है तो वो रेखा बची हुई दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है। तो यहाँ से आपको मिलेगा AD बटे में क्या, DB बराबर AE बटे में क्या, EC। भाई इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से देखो AD बटे, देखो ध्यान से, AD बराबर क्या है, DB है। AD बराबर DB है, मतलब AD की जगह पर हम DB रख सकते हैं, DB की जगह पर हम AD रख सकते हैं। तो रख दीजिए, हम DB की जगह पर AD रख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा AD बराबर क्या, AE बटे में क्या, EC। बात आई समझ में। AD से AD कट जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1/1 बराबर AE बटे में EC। तिरछा गुणा कर दीजिए, EC का गुणा 1 में होगा और AE का गुणा 1 में होगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा AE बराबर क्या, EC। यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ से हमने बता दिया कि भाई AE क्या है, EC के बराबर है। मतलब साफ हो गया कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई भी समांतर रेखा खींची जाए दूसरी भुजा के, तो वो क्या करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर देती है, ठीक है। तो ये था आपका 7वां प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले बात करें कि प्रमेय 6.2 क्या है। प्रमेय 6.2 कुछ नहीं है, समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम है, उसका उल्टा है। मतलब ये कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज हमें दिया गया है ABC, ठीक है, और इसमें कोई रेखा है DE, कोई रेखा है DE, अगर ये रेखा BC के समांतर है, DE समांतर BC है, तब हम लोग जानते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये अब अगर कंडीशन ये हो जाए कि आपको ये पता हो कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये दिया गया हो। पहले हमें क्या था, पहले हमें ये पता था कि DE समांतर BC है, तो हमने ये वाला रिजल्ट निकाला। अब अगर हमें ये पता हो कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC है, ये हमें दिया गया है, तो हम लोग ये वाला निकालेंगे। और इसका मतलब ये कि अगर ये दिया है, ये निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं BPT, और अगर ये दिया है, ये निकालते हैं तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब समानुपातिकता के प्रमेय का उल्टा। तो हमें इसमें उल्टा वाला यानी दूसरा वाला थ्योरम यूज करना है, जिसमें हमें ये दिया गया है और हमें ये निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले उसने कहा है हमसे कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। AB का मध्य बिंदु D हो गया और AC का मध्य बिंदु E हो गया, ठीक है। इनको मिला देते हैं, ठीक। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC में D व E भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु हैं। D और E क्या है, AB और AC के मध्य बिंदु हैं। तब क्या होगा, तब हम आराम से कह सकते हैं कि AD बराबर DB, AD बराबर DB यानी BD और AE बराबर EC, ठीक है। भाई अगर ये इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, और अगर ये इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। ये हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE क्या है, DE BC के समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर हम किसी तरह से ये बता ले जाएं कि भाई AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, यानी अगर इस भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इसके समांतर है।
यही तो होता है बीपीटी थ्योरम का उल्टा, यानी समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम क्या होता है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम तीसरी वाली भुजा को उस रेखा के समांतर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें काम ये करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं, हम AD बटे DB की वैल्यू निकाल लेते हैं। AD बटे DB, तो ध्यान से देखो AD किसके बराबर है, BD के यानी DB के, इसको DB लिख लीजिए। ठीक है, देखो AD किसके बराबर है, DB के, तो चाहे हम AD की जगह पर DB लिखें चाहे DB की जगह पर AD लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। इसको हमने लिखा AD और DB को भी हमने AD लिख दिया। ये इसे कट जाएगा, मतलब क्या आ गया 1/1। ठीक है, और ऐसे हम निकाल लेते हैं AE बटे में क्या EC। देखो AE बटे EC निकाल रहे हैं, तो यहाँ से देखो ध्यान से, AE बराबर EC के, तो चाहे इसकी जगह पर ये लिखो चाहे इसकी जगह पर ये लिखो, तो मैं EC की जगह पर AE लिख देता हूँ। ये इसे कट गया, क्या आ गया 1/1। आप ध्यान से देखो AD बटा DB भी कितना आया है 1/1, और AE बटा EC भी कितना है 1/1, मतलब कि इन दोनों का अनुपात बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। आप बोलेंगे अतः AD बराबर क्या, AD बराबर DB बराबर AE बटा EC लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बोलेंगे समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, या आप डायरेक्ट लिख देते कि प्रमेय 6.2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर ये है, अगर इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा के अनुपात के है, तो हम बोल सकते हैं कि DE समांतर किसके, BC। सिंपल सी बात है, DE समांतर क्या, BC। और यही हमें दिखाना था। हमसे क्या कहा था कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, एक भुजा ये हो गई दूसरी भुजा ये हो गई, इनके मध्य बिंदु D और E हो गए, इनको हमने मिला दिया, तो उसने बोला कि मिलाने वाली रेखा यानी DE तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब DE समांतर BC हमें दिखाना था और हमने दिखा दिया।